नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर सीक्रेट दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ये बात एक मीडिया इंटरव्यू में एडमिट करके कि हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान लगातार इस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट कर रहा है। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। ना सिर्फ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बेसिकली ये सभी देश जहां पर फ्री मीडिया नाम का कुछ है नहीं, वहां पर सरकार मीडिया को कंप्लीटली कंट्रोल कर देती है और आराम आराम से ये लोग सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि यूएसए को भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने होंगे। नाउ जब जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि चाइना चुपचाप न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट करता है, रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करता है, नॉर्थ कोरिया, इवन पाकिस्तान की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये बात मीडिया में क्यों नहीं आती, सिर्फ आपको क्यों पता है। नाउ ट्रंप ने आगे बिल्कुल एक जस्टिफाइबल बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली ट्रंप ने कि यूएस में मीडिया फ्री है। यूएस में ये बात आप छुपा नहीं सकते। यूएस में प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी है। अगर कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग करी गई हफ्ते भर में, वो सारी रिपोर्ट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं दुनिया के सामने आ जाएंगे। और काफ़ी हद तक भारत का भी सेम केस है। आप मैं हम सब जानते हैं, देखो इंडिया के मीडिया के बारे में चाहे कुछ भी कह लीजिए, बट इतने जर्नलिस्ट आज के समय भारत में हैं कि अगर भारत न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है या फिर कोई और बड़ी डेवलपमेंट होती है, सीधा सीधा हमारे मीडिया को उसके बारे में पता लग जाएगा। और परहैप्स ये कुछ हद तक एक हमारी वीकनेस भी है। और आप अगर सोच कर देखिए, पाकिस्तान अगर लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और भारत ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट लंबे समय से किए नहीं है सिंस 1998, तो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं आज के समय। और परहैप्स टाइम आ चुका है कि अगर यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो भारत को भी न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए। नाउ इस टॉपिक पे आपको याद होगा मैंने वीडियो अपलोड करी थी आज से कुछ दिन पहले, परहैप्स इन मॉडर्न टाइम्स मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूएसए विल स्टार्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिरी बार ऑन रिकॉर्ड चाइना, रशिया और वेरियस और कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किए हैं। नाउ ट्रंप ये कह रहे हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड हो गया, सीक्रेटली ये सभी देश न्यूक्लियर टेस्ट लगातार करते आ रहे हैं। और आज के समय न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने सारे हैं कि पूरी दुनिया को 150 बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नाउ ट्रंप की जो ये क्लिप है जो दुनिया भर में आज के समय वायरल हो रही है, क्योंकि अगेन इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि 3 दशकों के बाद दुनिया फिर से एक ऐसे युग में जाने वाली है जब दुनिया भर के देश खुलकर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। क्योंकि एक बार यूएसए ने ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया ना, फिर तो आप देखोगे रशिया भी पब्लिक डिस्प्ले के साथ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, चाइना भी सेम करेगा। आने वाले 5 सालों में आप देखोगे डी न्यूक्लियराइजेशन छोड़िए, न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ने ही वाले हैं। नाउ ट्रंप की जो ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं हम मिलकर देखें। इस वीडियो में आप देखोगे सबसे पहले ट्रंप बोलेंगे कि बहुत ही जल्द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करना शुरू कर देगा। रिपोर्टर बोलेंगी कि बट अभी के लिए तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही टेस्ट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स, तो आप क्यों टेस्ट करना चाहते हैं। फिर ट्रंप बोलेंगे आपको पता नहीं है मगर चाइना सीक्रेटली लगातार न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहा है। Nuclear weapons for I'm testing. saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. Well, China and Russia are no, not. no, Russia's testing So nuclear weapons. my understanding And is China's testing them too, you just don't know about it. that would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear Russia's warheads. testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. ना ये जो पार्ट है ना, ये देख के आसिम मुनीर और जो बाकी के जो लोग हैं पाकिस्तानी जनरल्स, उन्होंने सर पकड़ लिया होगा कि ये चुप क्यों नहीं रहता। आई मीन इसकी इतनी तारीफ़ें करी, इतनी चापलूसी करी, जो इसने बोला वो किया, नोबेल प्राइज़ के लिए इसको नॉमिनेट कर दिया, अब बिना वजह पाकिस्तान को इसने बस के अंडर थ्रो कर दिया है और खुलकर। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं ये स्टेटमेंट अलोन इतना ज़्यादा वजन कैरी करती है क्योंकि ये यूएस प्रेसिडेंट एक सिटिंग इंटरव्यू में बोल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ट्वीट कर दी या फिर आप कह सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टी सोर्स से कंफर्म नहीं है कि इन्होंने ये बोला नहीं बोला। ओपनली ही इज़ एडमिटिंग कि हाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो
ये बात भारत बोलता तो पाकिस्तान रिजेक्ट कर सकता था, बट सिंस यूएस प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर ये कह रहे हैं और आज के समय पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट चापलूसी कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की, गुड लक। और इसलिए मैं कहता हूँ, एक्चुअली सर मैं नहीं, हमारे आर्मी चीफ ने भी रिसेंटली ये बात बोली है, ट्रंप कल क्या करेंगे इनको खुद नहीं पता। ये लिटरली एक इतने अनस्टेबल मुंह के साथ घूमते हैं, कब किसकी तरफ फायर कर दे, क्या चीज़ बोल दे, किसी कंट्री को लगे कि हाँ अब ये मेरे फ्रेंडली हो चुके हैं, अगले दिन उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दे। आई थिंक वी हैव नेवर हैड ए मोर अनस्टेबल वर्ल्ड लीडर दैन ट्रम्प। खैर, इन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज करके बहुत अच्छा काम किया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि पाकिस्तान अब इस एक्सपोजे के बाद क्या बोलेगा? क्या ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम लोगों ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, या फिर इंडिया यहाँ पे सिंपली ये कह सकता है कि सिंस पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपोज नाउ, और यूएस भी बहुत ही जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, भारत का भी समय आ चुका है न्यूक्लियर टेस्ट करने का। Not nuclear weapons, is my understanding. North course Korea they have. has, but not nuclear They don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. Now, ट्रम्प यहाँ पर नहीं रुके, आगे इन्होंने और सीक्रेट डिस्क्लोज किए कि ये इतने ज़्यादा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कि ऊपर के सरफेस पर बस वाइब्रेशंस आती है। और आप सबको याद होगा, अगेन हम लोग ये बात भूल नहीं सकते, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, अचानक से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है लगातार वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे थे। अब वो अर्थक्वेक्स नहीं आ रहे। क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि जब पाकिस्तान के एयर बेसिस पे बॉम्बिंग हो रही थी, एक के बाद एक वहाँ पे अर्थक्वेक के सिग्नल आ रहे थे। और ऑफ कोर्स हम उस वक्त यही कह सकते हैं कि कुछ सेस्मिक एक्टिविटी होगी, परहैप्स यहाँ पे फॉल्ट लाइन है तो भूकंप आ रहे होंगे, बट कितना एक अजीब सा कोइंसिडेंस है कि उसके बाद से कोई उस टाइप का भूकंप देखने को नहीं मिला। और चाइना के केस में भी आप सबको याद होगा, आज से कुछ हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया था कि अफगानिस्तान का जो बागराम एयरबेस है, जो इनिशियली यूएसएसआर ने, फिर बाद में यूएसए ने इसको काफ़ी बिल्ड किया था, आज भी अफगानिस्तान में है, इसे यूएस वापस कब्जाना चाहता है। और ट्रंप ने यह भी बोल दिया था कि बागराम एज बहुत ज़्यादा करीब है उस इलाके के जहां पर चाइना न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करता है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मैप में आप अगर देखें तो ये बात करेक्ट है नहीं। लॉप नूर वो लोकेशन है जहां पर चाइना न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करता है, और आप अगर मैप से देखोगे तो ये बागराम एयरबेस से काफ़ी दूर है। मगर आप अगर यहाँ पे चाइना का मैप देखोगे, ये चाइना का मैप है, और इधर मैं जूम इन कर रहा हूँ लॉप नूर की तरफ। लॉप नूर माना जाता है वो लोकेशन है जहाँ पर चाइना लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है। आप देखोगे बहुत अजीब सी जगह है, कोई आपको रिहाइश यहाँ पे नहीं मिलेगी, दूर दूर से कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, डेजर्ट एरिया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो ये एक सोलर पॉन्ड है। बहुत सारे यहाँ पे आपको सोलर पैनल दिख जाएंगे, और सॉल्ट वाटर यहाँ पे इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है ताकि कुछ पानी की सप्लाई दूर दराज के इलाके में हो पाए और पावर ये लोग यहाँ पर जनरेट कर पाए। और ये एक परफेक्ट एरिया है टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये एरिया आप देख पाओगे अफगानिस्तान से बहुत दूर है। तो बागराम एयरबेस देखिए ट्रंप को क्यों चाहिए, वो एक कंप्लीटली अलग लॉजिक है। वो बस ये बात काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं कि बागराम एयरबेस के पास सिंस चाइना काफ़ी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, या फिर परहैप्स ट्रंप को कोई स्पेशल बात पता है कि शायद तिब्बतियन प्लेटो में चाइना सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। बट ईदर वे डोनाल्ड ट्रंप की जो ये आदत है कि सब कुछ ये बस ओपनली खुलकर बोल देते हैं बिना फिल्टर के, ये दुनिया के बहुत सारे सीक्रेट्स अनवील कर रहे हैं। कई थ्योरीज, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसके बारे में इससे पहले कई लोग लिखा करते थे, ट्रंप काफ़ी हद तक ये चीज़ कंफर्म कर चुके हैं कि विश्व के बहुत सारे देश सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहे थे। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि लगातार न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने से मिलता क्या है, 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी एक नए टाइप का वेपन है। मानता हूं कि इसको पहले यूज़ किया था 1945 में, उसके बाद से लेकर अब तक आप अगर देखो तो न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। न्यूक्लियर वेपन्स अब ज़्यादा घातक हैं, ज़्यादा यील्ड वाले हैं, और इनका इम्पैक्ट आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अगर आधे देश को डिस्ट्रॉय करना है तो उसका एक अलग न्यूक्लियर वेपन है, अगर आपको सिर्फ एक शहर को डिस्ट्रॉय करना है उसका एक अलग साइज का न्यूक्लियर वेपन है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये न्यूक्लियर वॉरहेड पड़े पड़े ओवर द ईयर्स अपनी जो यील्ड है, अपनी जो पावर है,
क्या ये खो देते हैं? एक तो ये चीज टेस्ट की जाती है लगातार न्यूक्लियर वेपन्स करके। दूसरी बात, साइंटिस्ट फर्दर और कोशिश कर रहे हैं कि और नए टाइप के न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए जाएं, तो उसके लिए कांस्टेंट टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फाइनली ये एक सीक्रेट मैसेज होता है, सीक्रेट धमकी होती है एनिमी कंट्रीज के लिए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने जो अपना ये लॉस देखा है वो सब देखकर इन लोगों ने लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए होंगे यूएस को या बाकी रीजन को सिग्नल भेजने के लिए कि पाकिस्तान डेस्परेशन में आगे कुछ बड़ा कर सकता है। सेम केस आप अगर देखो रशिया और चाइना का, सिंस ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, CIA को तो ऑब्वियसली ये बात पता लग जाती होगी, US प्रेसिडेंट को भी ये बात पता लग रही है, चाहे आम जनता को, मीडिया को इसके बारे में कंफर्मेशन ना मिली हो, तो इससे US गवर्नमेंट को एक मैसेज चला जाता है। तो काफ़ी बार स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अगेन, ट्रम्प का ये बात बोल देना इट मैटर्स अलॉट, इससे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स इंपैक्ट होगी। अब देखना ये होगा कि भारत इस मौके को क्या बस इग्नोर कर देता है और हम एक सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी इतिहास यहाँ पे बनाएंगे फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करके। दैट विल बी हिस्टोरिक फॉर इंडिया, क्योंकि यूएस तो साफ साफ दिख रहा है आने वाले समय में डेट्स पब्लिश कर देगा कि इन तारीखों को हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। और हो सकता है कि ये यूएस में न्यूक्लियर टेस्ट करे भी ना। यूएस ने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट यूएस से बाहर मैक्सिको में और कई और देशों में किए हैं। सो देखना होगा कि यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करेगा कहाँ पे। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा, आपके हिसाब से इन द फ्यूचर डू यू थिंक इंडिया शुड कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एज वेल? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ लाइफ में कई चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें पता है, बट ये नहीं पता कि आगे क्या स्टेप्स ले। जैसे हम सबको पता है कि भारत आज के समय 25 से 50% स्किल शॉर्टेज फेस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी रोल्स में। नौकरियां हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, बस लोग नहीं हैं। ये जॉब्स अवेलेबल है और आप सबको पता होगा किसी ना किसी एक दोस्त के बारे में, रिलेटिव के बारे में जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा है कहीं पर। इनिशियली 8 लाख रुपए और फिर जैसे जैसे साल बीतते रहे तो पर एनम 20 से 25 लाख रुपए कमा रहा है। नाउ हाउ डू यू गेट देयर? हाउ डू यू इवेंचुअली गेट देयर? अगर आप इस वक्त बीटेक, BSc, BCA, MTech कर रहे हैं तो करियर 247 का साइबर सिक्योरिटी फोर्स आपको वो इंपॉर्टेंट नॉलेज और क्वालिफिकेशन दे सकता है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी। और यहाँ पर मैं सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों की बात नहीं कर रहा। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, आप जानना चाहते हैं कि हाउ डज इट ऑल वर्क, तो आप अगर एक BCom, BBA, BA, BSc के स्टूडेंट हैं तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। दिस विल ओनली इम्प्रूव योर रेज्यूमे। तो अगर आप में एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है साइबर थ्रेट्स को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, देन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ। जो ये पिन्ड कमेंट है यहाँ पर करो क्लिक। जो डिटेल्स हैं, नाम, नंबर और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोड डालिएगा PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोड ऑफर हो। करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।